श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फल स्वरूप जो परमात्मा का तत्व यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। श्री भगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् प्राह मनुरीक्षवा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री भगवान said, I taught this immortal योग to Vivaswan, sun god. Vivaswan conveyed it to Manu, his son, and Manu imparted it to his son Ikshvaku. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सा कालिनेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। Thus, transmitted in succession from father to son, Arjun, this yoga remained known to the Rajarsis, royal sages. It has, however, long since disappeared from this earth. स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं यो तदोत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। The same ancient yoga has this day been imparted to you by me, because you are my devotee and friend, and also because this is a supreme secret. अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अर्जुन said, You are a recent origin, while the birth of Vivaswan dates back to remote antiquity. How then am I to believe that you taught this yoga at the beginning of creations? श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्री भगवान said, अर्जुन, you and I have passed through many births. I remember them all. You do not remember. O chastiser of foes. अजोपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। Though birthless and deathless and the Lord of all beings, I manifest myself through my own Yoga Maya, divine potency, keeping my nature Prakriti under control. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अर्जुन,
Whenever righteousness is on the decline and unrighteousness is in the ascendant, then I body myself forth. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। For the protection of the virtuous, for the extirpation of evil doers, and for establishing dharma, righteousness on a firm footing, I born from age to age. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अर्जुन, my birth and activities are divine. He know this in reality is not born, leaving his body but comes to me. वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। Completely rid of passion, fear and anger, wholly absorbed in me, depending on me and purified by the penance of wisdom, many have become one with me even in the past. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्जुन, howsoever men seek me, even so do I approach to them, for all men follow my path in every way. कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। In this world of human beings, men seeking the fruition of the activities worship the gods, for success born of actions follow quickly. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। The four orders of society, the Brahman, the Kshatriya, the Vaishya and the Shudra were created by me, classifying them according to the modes of Prakriti, predominant in each and apportioning corresponding duties to them. Though the author of this creation know me, the immortal Lord, to be a non-doer. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। Since I have no craving for the fruit of actions, actions does not contaminate me. Even he who thus knows me in reality is not bound by actions. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार
जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। Having known thus, action was performed even by the ancient seekers for liberation. Therefore, you also perform such action as have been performed by the ancients from the beginning of time. किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। What is action and what is inaction? Even men of intelligence are puzzled over this question. Therefore, I shall expound to you the truth about action, knowing which you will be freed from its evil effect, binding nature. कर्मणो यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। The truth about action must be known and the truth of inaction also must be known. Even so, the truth about prohibited action must be known, for mysterious are the ways of action. कर्मण्य कर्मः य पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। He who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi who has performed all action. यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। Even the wise call him a sage whose undertaking are all free from desire and thoughts of the world and whose actions are burnt up by the fire of wisdom. त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय में रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। He who having totally given up attachment to actions and their fruit no longer depends on the world and is ever satisfied does nothing at all, though fully engaged in action. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। Having subdued his mind and body and given up all objects of enjoyment and free from craving, he who performs sheer bodily actions does not incur sin. यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। The कर्म योगी who is
contented with whatever is got unsought, is free from jealousy, and has transcended all pairs of opposites like joy and grief, and is balanced in gain and loss, is not bound by his action. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। All his actions melt away who is free from attachment, who has no identification with the body and does not claim it as his own, whose mind is established in the knowledge of self and who works merely for the sake of sacrifice. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इन द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग ब्रह्म एवरीवेयर एज अ फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस, ब्रह्म इज द लेडल with which the oblation is poured into the fire, etc. Brahm again is the oblation, Brahm is the fire, Brahm itself the sacrificer, and so Brahm itself constitutes the act of pouring the oblation into the fire, and finally Brahm is the goal to be reached by him who is absorbed in Brahm as the act of such sacrifice. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूपी यज्ञ का हवन किया करते हैं। Other yogis duly offer sacrifice only in the shape of worship to gods. Others pour into the fire of Brahma the very sacrifice in the shape of the self through the sacrifice known as the perception of identity. श्रोत्रादिनिन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादिन विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। Others offer as sacrifice their senses of hearing, etc. into the fires of self-discipline. Other yogis again offer sound and other objects of perception into the fires of senses. सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। Others sacrifice all the functions of their senses and the functions of the vital airs into the fire of yoga in the shape of self-control kindled by wisdom. द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। Some perform sacrifice with material possessions, some offer sacrifice in the shape of austerities, others sacrifice through the practice of yoga, while some striving souls observing austere vows perform sacrifice in the shape of wisdom through the study of sacred texts.
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही पुरुष नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले हैं और यज्ञों को जानने वाले हैं। Other yogis offer the act of exhalation into that of inhalation even. So others the act of inhalation into that of exhalation. There are still others given to the practice of pranayam, breath control, who having regulated their diet and controlled the processes of exhalation and inhalation, both pour their vital airs into the vital airs themselves. All these have their sins consumed away by sacrifice and understand the meaning of sacrificial worship. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्जुन, yogis who enjoy the nectar that has been left over after the performance of a sacrifice attain the eternal Brahma. To the man who does not offer sacrifice, even this world is not happy. How then can the other world be happy? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। Many such forms of sacrifice have been set forth in detail through the mouth of the Vedas. Know them all as involving the action of mind, senses and body. Thus, knowing the truth about them, you shall be freed from the bondage of action through their performance. श्रेयान् द्रव्यं याद ज्ञानज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन, sacrifice through knowledge is superior to sacrifice performed with material things, for all actions without exception culminate in knowledge, O son of Kunti. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट नॉलेज बाय अप्रोचिंग इल्यूमाइंड सोल। इफ यू prostrate at their feet, render them service and question them with an open and guileless heart, those wise seers of truth will instruct you in that knowledge. यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। Arjun, when you have reached enlightenment, ignorance will delude you no more. In the light of that knowledge, you will see the entire creation first within your own self and then in me, the Oversoul.
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। Even though you were the foulest of all sinners, this knowledge alone would carry you like a raft across all your sin. यथैधांस समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। For as the blazing fire turned the fuel to ashes, Arjun, even so the fire of knowledge turns all action to ashes. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वेद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिं कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पाल लेता है। On earth there is no purifier as great as knowledge. He who has attained purity of heart through a prolonged practice of karma yoga automatically sees the light of truth in the self in course of time. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। He who has mastered his senses is exclusively devoted to his practice and is full of faith, attains knowledge. Having had the revelation to truth, he immediately attains supreme peace in the form of God realization. अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। He who lacks discrimination is devoid of faith and is at the same time possessed by doubt is lost to the spiritual path. For the doubting soul there is neither this world nor the world beyond and nor even happiness. योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अर्जुन, actions do not bind him who has dedicated all his actions to God according to the spirit of karma yoga, whose doubts have been torn to shreds by wisdom and who is self-possessed. तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगं तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। Therefore, Arjun, slashing to pieces with the sword of wisdom this doubt in your heart, born of ignorance, establish yourself in karma yoga in the shape of even temperedness and stand up for the fight. इति श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णम्।